क्या अब अडानी ही भारत का दूसरा नाम हो गया है? क्या अब अडानी का ही नया नाम इंडिया हो गया है? अगर नहीं तो इस तरह के विज्ञापन देने की हिम्मत कैसे हुई? अगर नहीं तो फिर इस तरह के दावे करने की हिम्मत कैसे हुई? जब पोल खुल रही है, जब नुकसान हो रहा है, तब अडानी पर हमला, भारत पर हमला हो जा रहा है। जब भारत बंद था, जब भारत ऑक्सीजन बिना तड़प रहा था, जब भारत भुखमरी बेरोजगारी के साथ साथ स्वास्थ्य जरूरतों के लिए जूझ रहा था, तब ये पूंजीपति दिन रात मुनाफे कमा रहा था, अनैतिक फायदे उठा रहा था। भारत बेरोजगारी में 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ रहा था और अडानी तेजी से अमीर हो रहा था। भारत भुखमरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा था और अडानी अपनी तिजोरी भरते जा रहा था। भारत का एक बड़ा हिस्सा गरीब होता जा रहा था और ये शख्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में जगह बना रहा था। जब भारत में अति गरीबों की संख्या 5.5 करोड़ बढ़ गई, तब इसकी संपत्ति लाखों करोड़ बढ़ती जा रही थी। जब भारत सारे मानवीय सूचकांकों और सुविधाओं में दुनिया भर में बदनाम हो रहा था, तब अडानी दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स बन गया था। इसलिए अडानी इंडिया तो नहीं है, अडानी से सवाल इस देश से सवाल नहीं है, अडानी का पतन इस देश का पतन नहीं है, बल्कि हिंडनबर्ग की तरफ से तो यह बयान जारी किया गया और कहा गया कि हम भारत की बेहतरी के लिए कामना करते हैं और अडानी जैसे पूंजीपति भारत को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो अडानी के नुकसान के साथ साथ भारत को क्यों नुकसान हो रहा है? अडानी टॉप 10 से बाहर हो रहा है तो भारत टॉप 5 से बाहर क्यों हो जा रहा है? इन सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब हम असल जिम्मेदार पर चर्चा करेंगे। अडानी के मित्र हैं नरेंद्र मोदी, उनके गुजरात और केंद्र की सरकार पर चर्चा करेंगे, जिन्होंने इस देश की तमाम संपत्तियों को अडानी से ऐसे जोड़ दिया है कि ना चाहते हुए भी देश अडानी से जुड़ गया है। LIC और SBI में करोड़ों आम आदमी का पैसा लगा हुआ है। क्या उनकी संपत्ति अडानी को सौंपते समय इस सरकार ने कोई राय मशविरा किया था? देश की संसद हो या फिर किसी भी राज्य की कोई विधानसभा, क्या जनता के किन्हीं भी प्रतिनिधियों का कोई वोट या मत लिया था? नहीं, बस खुद ही 2-4 लोगों ने फैसला कर लिया और हजारों करोड़ का निवेश अडानी के नाम कर दिया। ऐसे में रिपोर्ट आई तो कहा जा रहा था कि पूरे मामले पर मोदी सरकार क्यों चुप्पी साधे हुए है, उसे आकर जवाब देना चाहिए और चुप जो है इस देश की गोदी मीडिया, उसे भी आगे आकर सवाल करना